हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सिंथेसिस शुरू कर रहे हैं और सिंथेसिस तीन प्रकार से बनाया जाता है। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन आज हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस शुरू करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस भी बनाने के लिए कई सारे रूल्स हैं। पार्टिसिपल का यूज करके बनाते हैं, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जिरंड का यूज करके बनाया जाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके बनाया जाता है, एडवर्ब का यूज करके बनाया जाता है और भी सारे तमाम रूल्स हैं, उनके थ्रू हम इसको बनाते हैं। तो अब सिंपल सेंटेंस का यूज हम करते कैसे हैं या सिंथेसिस कहते किसे हैं? तो सिंथेसिस का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस में चेंज कर देना। तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वही है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना। इसका सबसे पहले जो शर्त होता है कि जितना भी हमारा सेंटेंस होगा, जब हम उसको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं तो उसमें जो भी हमारा फाइनाइट वर्ब होता है वह एक ही होता है। नॉन फाइनाइट जितना मर्जी हो सके हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनाइट वर्ब होता है वह केवल एक बार ही यूज होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पार्टिसिपल का यूज करके इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो पार्टिसिपल भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सबसे पहले हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो अब देखते हैं कि जो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह कैसे हम पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बनेगा, क्योंकि दो सिंपल सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है। एक है कि ही वाज हंग्री और ही टुक फूड। हम कैसे जानेंगे कि यह सिंपल सेंटेंस के यूज से हम इसको बना सकते हैं? तो सिंपल सेंटेंस के यूज पार्टिसिपल के यूज से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से हम इसको उसी शर्त पे बनाएंगे। तो देखेंगे कि जो दिया है कि ही वाज हंग्री और ही टुक फूड, तो जो पहला काम है और यह दूसरा काम है, दोनों सेंटेंस में या दोनों काम के बीच में जो टाइम का गैपिंग होता है वह बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। जैसे दिया है कि वह भूखा था, वह भोजन किया, तो भूख क्या मिट गई तब भोजन किया कि अभी भूख लगा है तभी भोजन किया? यानी भूख लगी रहेगी तभी भोजन करेगा, यानी भूख लगने का काम भी जारी है और उसी में वह भोजन भी कर रहा है। तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर मान लीजिए दे दिया गया है कि मैं स्नान कर रहा था, मैं गीत गुनगुना रहा था, तो स्नान करने का भी काम जारी है और गीत गुनगुनाने का भी काम जारी है। मैं भोजन कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था, तो भोजन करने का भी काम जारी है, टीवी देखने का भी काम जारी है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, यानी पहले काम और दूसरे काम के बीच में जो टाइम का गैप होता है, डिफरेंस होता है, वह जीरो के बराबर होता है। अब यहाँ देखते हैं तो अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से कैसे बनाएंगे? तो जैसे दिया है कि ही वाज हंग्री, वह भूखा था, और ही टुक फूड, उसने भोजन किया। तो पहले वाले में कोई जो मेन वर्ब है वह मेन वर्ब नहीं है, यह जो स्टेट दिखा रहा है। अब यानी ही वाज हंग्री, वह भूखा था, भूखा होने की जो स्थिति है स्टेट, तो स्टेट दिखा रहा है यह। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम इसको जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से बनाएंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा दोनों सब्जेक्ट है वह बिल्कुल सेम है। तो दोनों सब्जेक्ट जब सेम होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पहला वाला काम होता है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, यानी जो पहले हुआ काम रहता है उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और बाद वाले को हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। दोनों सब्जेक्ट सेम रहेगा तो पहला वाला सब्जेक्ट समाप्त कर देंगे, दूसरे वाले सब्जेक्ट को लिखना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक ही बार आएगा और पूरे सिंपल सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब होगा वह एक ही बार आएगा, एक से अधिक बार नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए वाज भी आया है, यहाँ टुक भी आया है, तो इसलिए एक यहाँ वर्ब को हमको हटाना होगा। तो यहाँ अगर वाज को हटा देंगे तो सेंटेंस का जो मीनिंग है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी अंतर नहीं होगा, इसलिए वाज को चेंज करेंगे। तो पहला जो रूल होगा, अगर दोनों यानी हमारा जो सब्जेक्ट दोनों एक ही होगा तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल से शुरू करेंगे। अब यहाँ क्या करते हैं कि जो इज, एम, आर और वाज, वर, ये जो पांच हमारे जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं उनको हमेशा हम बी में चेंज कर देते हैं। यह याद रखना है आपको कि जो है होता है इज है, एम है, आर है और वाज है और वर है,
इनको हमेशा हम बी में चेंज करके आईएनजी जोड़ देंगे और वह पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगा। तो इस वाज को हम बीइंग में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा बीइंग। और चूँकि हंग्री एडजेक्टिव है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और उसके बाद जैसे पहला सेंटेंस समाप्त होगा कॉमा लगा देंगे, उसके बाद दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे। तो यहाँ हो गया कि ही, और ये हो गया टुक, और ये हो गया फूड, उसने भोजन किया। मतलब क्या हो गया कि बीइंग हंग्री, भूखा होने पर, ही टुक फूड, उसने भोजन किया। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया, वह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि सी वाज थर्स्टी और सी ड्रैंक वाटर, वह प्यासी थी, वह पानी पी। तो अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि प्यास मिटा नहीं है तभी वह पानी पी रही है, यानी दोनों काम साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ सब्जेक्ट देखिए दोनों एक ही है, दोनों सब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर वाज को हम बी में चेंज करेंगे और आईएनजी लिखेंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा बीइंग थर्स्टी, THIRSTY, ये हो गया बीइंग थर्स्टी कि प्यासा होने पर। उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे, दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे कि सी ड्रैंक वाटर, ये हो गया कि बीइंग थर्स्टी सी ड्रैंक वाटर, प्यासा होने पर उसने पानी पिया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। आई सा अ लायन, आई रैन अवे। यहाँ पर भी देखिए दोनों हमारा जो वो सब्जेक्ट है दोनों समान है, एक ही है कि मैंने ही शेर देखा और मैं ही भाग गया। तो अब यहाँ पे भी कैसे पता चलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब यहाँ देखिए कि मैंने शेर को देखा और मैं भाग गया। ये नहीं है कि पूरा देख ओख लिया, इधर उधर घूम लिया, शेर मेरे नज़रों से दूर हो गया तब भागा, यानी देखते ही मैं भागना शुरू कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर जो अब वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और आईएनजी लिखेंगे। अब यहाँ बीइंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ बीइंग होगा तब तो वहाँ पर हम बी में चेंज कर देंगे, यानी इज एम आर वाज वर्ब को बीइंग में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी वर्ब होगा तो वह वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित करेंगे और उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो यहाँ हो गया सीइंग और उसके बाद हो जाएगा अ लायन, ये हो गया शेर देखकर, कॉमा लगा देंगे, आई रैन अवे, क्योंकि दोनों हमारा सब्जेक्ट समान है तो यहाँ लिख देंगे आई, और ये हो गया रैन अवे। ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि आई सा अ बॉय और ही वाज प्लेइंग चेस। अब यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट दिया है आई और यहाँ सब्जेक्ट दिया है ही। तो आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। तो पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वह दूसरे सेंटेंस का देखिए सब्जेक्ट बन गया है। मैंने एक लड़के को देखा और वही लड़का चेस खेल रहा था। तो यानी पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देते हैं। ठीक है, कि मैंने एक लड़के को देखा, अगर यही दोनों एक ही होता तब तो हम इसको पार्टिसिपल में चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पहला सेंटेंस सीधे है कि इसमें जो सब्जेक्ट आई है दूसरे में सब्जेक्ट ही है। पहला सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दूसरे पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट में परिवर्तित हो गया है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हमको चूँकि अब सा लिखना है, क्योंकि सा मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, लिखना ही है। यहाँ देखिए वाज अगर हटाते हैं हम तो किसी प्रकार का कोई जो मीनिंग होगा उसमें अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ लिख दिया आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। अब यहाँ इस नाउन का यह प्रोनाउन है, तो अगर नाउन एक बार आ गया है तो उसके प्रोनाउन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम समाप्त कर देंगे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसी का जो सहायक क्रिया है वह वाज दिया है, इसको भी हटा देंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। अब यह जो प्लेइंग है इसी बॉय के पास लिख देंगे, क्योंकि यह लड़का ही खेल रहा था। तो यहाँ लिख देंगे प्लेइंग और उसके बाद लिख देंगे चेस। ये हमारा इसका आंसर हो गया, यानी सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया कि आई सा अ बॉय प्लेइंग चेस, कि मैंने एक लड़के को चेस खेलते हुए देखा। यहाँ पर हुए के अर्थ में, यहाँ कर के अर्थ में, यानी सीइंग बीइंग थर्स्टी, प्यासा होने पर
पर के अर्थ में है, और शी ड्रैंक वाटर यहाँ कर के अर्थ में है, सीइंग अ लायन, शेर देख कर, आई रैन अवे, मैं भाग गया, और यहाँ हुए के अर्थ में है, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, प्लेइंग चेस, चेस खेलते हुए। अब यहाँ पर यह जो प्लेइंग है वह पार्टिसिपल में चेंज हो गया। तो पार्टिसिपल का मतलब ही होता है कि जो एडजेक्टिव का काम करे। तो एडजेक्टिव हमेशा उसी नाउन और प्रोनाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। तो खेल कौन रहा था? यह लड़का ही खेल रहा था, इसलिए उसके बगल में ही उसको हम रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है वह तीन सेंटेंस में दिया गया है कि वी वर गोइंग टू स्कूल, हम सब विद्यालय जा रहे थे। वी सा सम बॉयज, हम लोगों ने कुछ लड़कों को देखा। दे वर प्लेइंग। पहले जो दो सेंटेंस हमारे हैं दोनों के जो सब्जेक्ट हैं वह सेम है, यहाँ पर भी वी दिया है, यहाँ पर भी वी दिया है। तो इस रूल से इसको बना देंगे। चलिए पहले बनाते हैं। तो यहाँ हो गया क्योंकि हम लोग विद्यालय जा रहे थे और हम लोगों ने कुछ लड़कों को देखा। अभी ये नहीं दिया है कि हम लोग विद्यालय चले गए तब लड़कों को देखा, दे रहा है कि हम लोग विद्यालय जा रहे थे, यानी ऑन द वे थे, रास्ते में थे और रास्ते में ही कुछ लड़कों को देखा। तभी पहला काम समाप्त नहीं हुआ है, पहला काम चल रहा है, विद्यालय जा रहे हैं और विद्यालय जाते हुए ही हम कुछ लड़कों को देखा। तो यहाँ सीधे कर देंगे, पहले से ही चूँकि आईएनजी फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको लिख देंगे गोइंग टू स्कूल। ये होगा गोइंग टू स्कूल। इसके पहले हम वाइल का भी यूज कर सकते हैं, जो वाइल प्रीपोजिशन का काम करता है, वाइल भी कर सकते हैं। वाइल गोइंग टू स्कूल, उसका भी मतलब वही होगा। चलिए केवल गोइंग टू स्कूल कॉमा। अब दोनों सब्जेक्ट एक ही था तो पहले वाले सब्जेक्ट को समाप्त किया गया, दूसरा सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो यहाँ हो गया वी और यहाँ हो गया सा और ये हो गया सम बॉयज। हम लोगों ने कुछ लड़कों को देखा। अब देखिए इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट बॉयज है यहाँ पे वही सब्जेक्ट का काम कर दिया है। तो यहाँ देखिए आई सा अ बॉय ही वाज प्लेइंग। तो उसी प्रकार जो सब्जेक्ट यहाँ था ही, उसी तरह इस बॉयज का सब्जेक्ट यहाँ दे दिया है। तो इस दे को समाप्त कर देंगे। उसके बाद इसका सहायक क्रिया वाज था, समाप्त हो गया। इसका जो सहायक क्रिया वर है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो वर को भी समाप्त कर देंगे और प्लेइंग यहीं पे लिख देंगे, यही पार्टिसिपल हो जाएगा। तो यहाँ हो गया गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर भी पार्टिसिपल का यूज हुआ कि विद्यालय जाते हुए वी सा सम बॉयज प्लेइंग, हम लोगों ने कुछ लड़कों को खेलते हुए देखा। ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। टीचर काट सम स्टूडेंट्स, अध्यापक ने कुछ विद्यार्थियों को पकड़ा। देवर चीटिंग, वे नकल कर रहे थे। तो इसी रूल से देखिए आई सा अ बॉय, यहाँ जो सब्जेक्ट है टीचर हैं और यहाँ जो सब्जेक्ट है दे, यानी जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसी रूल से इसको भी बना देंगे। तो यहाँ हो गया पहला सब्जेक्ट जैसे है वैसे लिखेंगे। तो ये हो गया टीचर और उसके बाद लिख देंगे कॉट और ये हो गया सम स्टूडेंट्स। ये हो गया सम स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का काम क्या था कि चीटिंग कर रहे थे। स्टूडेंट्स के लिए दे आया है, समाप्त हो जाएगा। वर आया है, समाप्त हो जाएगा। और चीटिंग उसके बाद हम लिख देंगे। ये हो गया चीटिंग। ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सेंटेंस में ये चेंज हो गया। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं कि द पुअर मैन वर्कड, कि गरीब व्यक्ति ने परिश्रम किया। ही लाफ्ड, वह हंसी खुशी से जिया यानी हंसा। ही दस स्पेंट हिज लाइफ, इस प्रकार उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। तो यहाँ तीनों जो हमारा सब्जेक्ट है एक ही है। इसी पुअर मैन के लिए ही आया है और इसी पुअर मैन के लिए ही यहाँ पर आया है। तो अब देखिए गरीब व्यक्ति ने अपने जीवन को व्यतीत किया या परिश्रम किया, हंसा और अपने जीवन को व्यतीत किया, मतलब काम करते हुए हंसते हुए गरीब व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत किया। तो अब यहाँ पे इसको दो पार्टिसिपल हो रहा है। तब यहाँ देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट पुअर मैन, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो पार्टिसिपल से शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग। ये हो गया वर्किंग और यह इसको भी लाफिंग कर देंगे। तो एंड से जोड़ देंगे, कंजंक्शन के रूप में यहाँ एंड हम लगा सकते हैं या कॉमा भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि एंड से जोड़ दें। एंड उसके बाद लिख दीजिए लॉफिंग। ये हो गया वर्किंग एंड लॉफिंग।
यानी काम करते हुए, चाहे परिश्रम करते हुए और हंसते हुए। और उसके बाद ही, चूँकि इस पुअर मैन नाउन के लिए आया है, इस पुअर मैन को उठा करके यहाँ लिख देंगे ही के स्थान पे। तो नाउन को हम पहले लिखेंगे, प्रोनाउन उसी के लिए आया है तो पहले प्रोनाउन नहीं लिखा जाता है, नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन को हम हटा करके नाउन लिखेंगे कि द पुअर मैन, और उसके बाद लिख देंगे स्पेंट हिज लाइफ। ये हो गया स्पेंट हिज लाइफ, ये इसका आंसर हुआ। यानी काम करते हुए हंसते हुए या परिश्रम करते हुए हंसते हुए गरीब व्यक्ति ने अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। तो इस प्रकार से यह प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज से हमारा सिंपल सेंटेंस में चेंज हुआ। तो अब अगला रूल देखते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल से किस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो जैसे दिया है कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क और ही वेंट टू स्लीप। तो अब ये शर्त होता है कि किस प्रकार से जानेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है, ये उसकी पहचान है। जैसे यहाँ देखिए दिया गया है कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया, और ही वेंट टू स्लीप, वह सोने चला गया। तो अब ऐसा नहीं है कि वह काम करते करते सोने गया है, ये दिया है कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया, काम समाप्त कर लिया तभी सोने गया है। अब ऐसा नहीं है कि काम समाप्त भी कर रहा है और वह सो भी रहा है या सोने जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। तो दोनों जो काम होते हैं यानी वर्ब होते हैं उनमें जो टाइम का गैपिंग पाया जाता है, तो इसमें टाइम का गैप है, समाप्त करने के बाद सोने गया है। तो उसका जो रूल होता है, सबसे पहले हम हैविंग का यूज़ करते हैं, यानी दोनों देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है एक ही है, तो सबसे पहले हैविंग का यूज करेंगे। और हैविंग के साथ हमेशा जो वर्ब होता है वह थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो हैविंग के साथ बीन का यूज हो जाता है। जैसे देखिए दिया हुआ है कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क और ही वेंट टू स्लीप, वह अपना काम पूरा किया, वह सोने चला गया। दोनों सेंटेंस एक ही है, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है। तो एक ही सेंटेंस होने पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। तो चूँकि कंप्लीटेड सेकेंड और थर्ड दोनों होता है तो यही लिख देंगे कंप्लीटेड, ये हो गया। तो हैविंग कंप्लीटेड और उसके बाद दिया है हिज वर्क, तो हिज वर्क वैसे ही लिख देंगे, ये हो गया। कॉमा लगा करके जो दूसरा सेंटेंस जैसे दिया है उस सेंटेंस को वैसे ही हम लिख देंगे। तो ये हो गया ही वेंट टू स्लीप, ये इसका आंसर हुआ कि हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू स्लीप, कि वह काम समाप्त करके सोने गया। अगला सेंटेंस दिया है कि द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया और ही वेंट अवे, वह चला गया। तो यहाँ पे भी देखिए नौकर ने कमरे की सफाई कर दी और सफाई करने के बाद ही गया, ये नहीं कर कि साफ़ करते हुए गया, साफ़ भी कर रहा जा रहा है, यह संभव ही नहीं है, साफ़ करने के बाद ही गया हुआ है। तो इसलिए यह भी परफेक्ट पार्टिसिपल के रूल से बनना है। तो यहाँ लिख देंगे हैविंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो स्वेप्ट थर्ड फॉर्म भी होता है, तो यहाँ लिख देंगे स्वेप्ट, और ये हो गया द रूम। और ही सर्वेंट के लिए आया है तो इस नाउन को उठा करके यहाँ लिख देंगे, कॉमा जरूर लगाएंगे, उसके बाद लिख देंगे द सर्वेंट, और उसके बाद वेंट अवे जैसे है वैसे लिख देंगे वेंट अवे। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अगला सेंटेंस दिया है कि द टीचर कंप्लीटेड द लेसन, अध्यापक ने पाठ को पूरा किया और ही लेफ्ट द क्लासरूम, उन्होंने कक्षा को छोड़ दिया, क्लासरूम को छोड़ दिया। तो पूरा करने के बाद ही छोड़िए, नहीं कि पूरा भी कर रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो एक काम के बाद दूसरा हुआ है और दोनों जो देखिए सब्जेक्ट सेम है तो फिर यही रूल लगना है। तो ये हो जाएगा हैविंग और ये हो गया कंप्लीटेड द लेसन, ये हो गया हैविंग कंप्लीटेड द लेसन। और ही आया है टीचर के लिए तो टीचर यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ हो गया टीचर और ये हो गया लेफ्ट द क्लासरूम, ये इसका आंसर हुआ। अगला दिया है कि ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर और ही फेल्ट सॉरी। पहला वाला जो सेंटेंस है, दूसरा और तीसरा, ये हम एक्टिव वॉइस में है। देखिए कि उसने काम पूरा किया
सर्वेंट ने रूम को साफ किया, अध्यापक ने पाठ को समाप्त किया, यह एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ बीन का यूज़ किया जाएगा। यहाँ देखिए कि ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, क्योंकि वाज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आ गया है तो यानी पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस होने पर हमेशा हम इसको हैविंग के साथ बीन जोड़ के बनाएंगे, और यहाँ हो जाएगा हैविंग बीन, यानी उसे ही वाज पनिश्ड बाय टीचर, उसे अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया और वह सॉरी यानी दुखी महसूस अपने आप को किया। तो यहाँ हो जाएगा कि हैविंग और ये हो जाएगा बीन, हैविंग के साथ बीन जोड़ेंगे, और पनिश्ड थर्ड फॉर्म होता ही है, सेकेंड थर्ड दोनों होता है, तो पनिश्ड और यहाँ लिखेंगे बाय हिज टीचर, और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे हम लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही फेल्ट और ये हो गया सॉरी, यानी सब्जेक्ट केवल ही है तो यहाँ ही आ गया है, और हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, अपने अध्यापक के द्वारा दंडित होने पर वह सॉरी महसूस किया। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, और ही वाज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया। तो यहाँ पर भी देखिए थीफ वाज अरेस्टेड, थीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, यह भी पैसिव वॉइस है तो हैविंग के साथ बीन, और इसी थीफ के लिए यहाँ पे ही आया है, दोनों सेम है तो यहाँ लिखेंगे कि हैविंग और उसके साथ बीन का यूज कर देंगे, हैविंग बीन अरेस्टेड, कॉमा लगा देंगे, और यहाँ ही थीफ के लिए आया है, थीफ उठा करके यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गया द थीफ वाज सेंट टू जेल, ये हो गया, यानी गिरफ्तार करके और चोर को जेल भेज दिया गया। तो इस प्रकार यह परफेक्ट पार्टिसिपल कि अगर दोनों एक के बाद दूसरा काम हो रहा है, सब्जेक्ट सेम है, तो हैविंग के साथ बीन का यूज नहीं होगा, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और बाकी जैसे वैसे लिख देंगे। लेकिन वही जो हमारा सेंटेंस है पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ बीन का यूज करेंगे, उसके बाद जो भी जैसे है रूल उसके हिसाब से लिखेंगे। अब यहाँ देखिए अगला जो सेंटेंस दिया है कि आई फाउंड माई बुक, मैंने अपना पुस्तक पाया, और इट वाज लॉस्ट, यह खो चुका था। अब यह पास्ट पार्टिसिपल है। अब कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल कैसे पहचानेंगे, तो पास्ट पार्टिसिपल में जो पहला काम होता है बहुत पहले समाप्त हो गया होता है, पता ही नहीं चलता है कब समाप्त हुआ है, उसमें कोई समय नहीं दिया रहता है। जैसे दे रहा है कि मैं अपना पुस्तक पाया और वह पुस्तक खोया हुआ था, तो खोने का काम पता नहीं कब का हुआ है, कोई इसका टाइम लिमिट नहीं दे रहा है, पता नहीं कब का खोया हुआ था। तो यह जो खोया हुआ है इस पुस्तक का देखिए विशेषता बता रहा है, उसके एडजेक्टिव के रूप में यूज कर देंगे। बस यहाँ लिखेंगे आई फाउंड माई बुक और इट वाज लास्ट, तो आई फाउंड माई यह जो लास्ट है इस बुक की विशेषता बता रहा है, इसके पहले लिख देंगे, तो ये इसका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ये हो गया आई फाउंड और ये हो गया माई, और यह एडजेक्टिव के रूप में यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया लॉस्ट और ये हो गया बुक। आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मैं अपना खोया हुआ पुस्तक पाया। तो यह जो लॉस्ट है यही पास्ट पार्टिसिपल है और यह एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो गया है, बुक के पहले आ गया है। अगला सेंटेंस दिया है कि कारपेंटर रिपेयर्ड अ चेयर, कि कारपेंटर ने एक कुर्सी की मरम्मत किया, इट वाज ब्रोकन, वह टूटा हुआ था। तो जो टूटा हुआ था पता नहीं कब का टूटा हुआ था, यही पास्ट पार्टिसिपल है कि यह जो टूटा हुआ कुर्सी है पता नहीं कब का टूटा हुआ है, तो यह टूटा हुआ इस कुर्सी की विशेषता बता रहा है, उसी के पहले इसको लिख देंगे कि कारपेंटर ने एक टूटी हुई कुर्सी की मरम्मत किया, यह पास्ट पार्टिसिपल के रूल से बन गया। तो ये हो जाएगा कारपेंटर और ये हो गया रिपेयर्ड, और यह ब्रोकन उठ के यहाँ चला आएगा, ब्रोकन चेयर। ये इसका आंसर हो गया कि बढ़ई ने एक टूटी हुई कुर्सी का मरम्मत किया। अगला भी देख लेते हैं, ही गेव मी अ बुक, उसने एक मुझे पुस्तक दिया, द बुक वाज टॉर्न, तो जब वह पुस्तक दिया तो वह फटा हुआ था, उसके यानी ऐसा नहीं है कि जब दिया है तभी फटा हुआ है, उसके पहले से ही वह पुस्तक फटी हुई है। तो फटी हुई पुस्तक की विशेषता बता रहे, यानी जो टॉर्न है वह पुस्तक की विशेषता बता रहे, इसके पहले लिख देंगे। तो यहाँ हो गया कि ही और ये हो गया गेव, ही गेव मी
और यह टॉर्न उठ के बुक के पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टॉर्न और ये हो जाएगा बुक। ये इसका आंसर हुआ। ही गेव मी अ टॉर्न बुक, उसने मुझे एक फटा हुआ पुस्तक दिया। तो इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के यूज से हम सिंपल सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।